हेलो एवरीवन, करवा चौथ की खूब खूब बधाइयाँ आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे हम अकेले पूजा कर रहे हैं और हम करवा कैसे फेरे। तो आज की वीडियो में आप लोग देखिएगा अकेले पूजा करने से करवा हमें कैसे फेरना है। तो आप लोगों को सरल आसान विधि द्वारा बताऊंगी, आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए, एक पहले आप लोगों को सारी पूजा कर लेनी है, कथा सुन लेनी है, किताब से पढ़ लीजिए या फिर आपके पास कोई पंडित वगैरह तो उनसे भी सुन सकते हैं, या फिर आपके घर में बच्ची हो लड़का हो तो आप उनसे कह दीजिएगा तो वो आप लोगों को कथा करवा माता की सुना देंगे और फिर इस तरह से आप लोगों को कथा सुन लेनी है। इसके बाद आप लोगों को जो भी दक्षिणा आप पंडित को देते वो अपने लड़की हो या लड़का उनको भी आप लोग दे सकते हो। इसके बाद देखिए, एक पार्वती का करवा होता है, एक हमारा होता है। तो जो पार्वती माता का करवा होता है वो तो हमें दाएं हाथ से पार्वती माता का करवा पकड़ना है और बाएं हाथ से अपना वाला करवा पकड़ना है जो हमने अपने लिए रखा हुआ है। देखिए, आप लोग चलने से चांद को देखिएगा और इस तरह से आप लोगों को पूजा अर्चना करनी है। तो आप लोग इस तरह से पूजा अर्चना प्रार्थना करिएगा। इसके बाद देख लीजिए आप लोग वीडियो में कि दाएं हाथ से आप माता पार्वती का करवा पकड़िए और बाएं हाथ से आप अपना वाला, और इस तरह से आप लोगों को 7 बार करवा फेर देना है। और दोनों करों में आप लोगों को मीठा वगैरह, गट्टा, लाई, बतासा, जो भी चीज़ें हैं, लड्डू, मगज के लड्डू, चावल के लड्डू, जो भी आपके इधर परंपरा के अनुसार भरे जाते हैं आप लोग करों में ज़रूर भरिएगा। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप लोगों को 2 करवा रखना पड़ेगा, और अगर आपके साथ में कोई है तो एक करवा को आप भर लीजिएगा और एक करवा में आपका पानी रहेगा। तो फिर उसी से आपका व्रत टूटेगा। जब शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद फिर आपके पति के हाथों से जब पानी पिया जाएगा तभी व्रत टूटेगा। इस तरह से करवा फेरने के बाद आप लोगों को आरती प्रार्थना करनी है, माता की आरती करनी है। और आप लोग वीडियो में देख लीजिए, सारी सामग्री आप लोगों को इस तरह से चढ़ाना है। जो भी देखिए उस दिन तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, खाने पीने की भी चीज़ें जो बनती है उनका भी आप लोगों को भोग लगाना है और दूध का आप लोगों को अर्घ देना है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, दूबा घास आप लोग ज़रूर रखिएगा क्योंकि अर्घ हम इसी से देते हैं। तो दूबा घास और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, गणेश जी की पूजा हम ज़रूर करेंगे क्योंकि कोई भी पूजा हो तो गणेश जी की पूजा के बगैर अधूरी होती है। तो इसमें हमें गणेश जी की भी पूजा करनी है, माता पार्वती की पूजा करनी है, करवा माता की पूजा करनी है। इस तरह से सभी की हमें पूजा करनी है। तो आप लोग भी इस तरह से सारी देवी देवताओं को रख लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग सुपारी के रूप में भी रख करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल आसान विधि के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। करवा फेरने की आप लोगों को विधि मैंने बता दी है। और जो हम माता से सुहाग कैसे लेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि सुहाग हमें माता से कैसे लेना है। तो देखिए, हमें माता से सुहाग ज़रूर से ज़रूर लेना है क्योंकि कोई भी व्रत हो तो अगर हम सुहाग नहीं लेते, अगर हम सुहागन हैं तो हमें सुहाग जरूर लेना चाहिए, इसे तो नहीं भूलना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर आपने साड़ी चुन्नी जो भी पहना हुआ है उसमें आप लोगों को अपना सिंदूरा रखना है। उसके बाद माता को 7 बार लगाना है, फिर माता से 7 बार अपने मांग में आप लोगों को सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से आप लोग भी 7 बार अपने मांग में लगाए। जितनी बार आप माता को चढ़ाएं उतनी बार आप भी अपने मांग में इसको ज़रूर सजाएं। इस तरह से आप लोगों को भी सिंदूर अपनी मांग में सजाना है। इसके बाद जब आप छत में जाएंगे अर्घ के लिए तो आप लोगों को जो गेहूं बचे होते हैं उनको आप लोगों को अपने कोच में जो चुन्नी आपने ओढ़ी हुई है उसमें आप लोगों को बांध लेना है। इसके बाद इसको वहीं छत पे ले जाना है। जब चांद देवता को देखेंगे तभी आप इनको भी वहीं पे डालेंगे। तो इस तरह से इनको ले लिया जाता है, इस तरह से गांठ लगा के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। फिर मिलेगी नई वीडियो में। राधे राधे।